पड़ गया। ये लड़की कौन है और ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? यहाँ कोई और क्यों नहीं आता? लेकिन आज भी वो ज्यादा सवाल ना कर सका और खाने में मशगूल हो गया। जैसे ही खाने के स्वाद ने उस पर अपना असर डाला, वो सब कुछ भूल गया। खाने के बाद वो लड़की का शुक्रिया करके तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। उस लड़की के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। घर पहुंचते ही अहमद ने जेब में हाथ डाला तो उसके होश उड़ गए। वो बुड़बुड़ाया, रिक्शे की चाबियां कहां गई? वो जेबें टटोलने लगा, मगर उसकी जेब में कुछ नहीं था। फिर अचानक उसे याद आया कि मैंने खाने के दौरान चाबियां उस लड़की की टेबल पर रखी थी। शायद मैं वहीं भूल आया हूं। अहमद परेशान हो गया क्योंकि उसे सुबह काम पर जाना था। उसने मां से कहा, अम्मी, मैं दोस्तों के पास जा रहा हूं, मुझे कुछ जरूरी काम है। मां ने फिक्रमंद होकर कहा, अभी रात हो रही है बेटा। अहमद ने कहा, अम्मी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इतना कहकर वो घर से निकल गया, मगर वो अपने दोस्तों के पास नहीं गया। वो वापस उसी गली की तरफ जा रहा था। रात के अंधेरे में अहमद तेज तेज कदमों से उसी रहस्यमयी घर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक आसमान पर गहरे काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की ठंडी बूंदें अहमद के चेहरे पर गिर रही थी। बारिश में भीगते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और वही रहस्यमयी लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन इस बार उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया था। अहमद को लगा जैसे दुनिया थम सी गई हो। ये हुस्न, ये आंखें, ये चेहरा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ख्वाब की ताबीर हकीकत में ढल गई हो। चंद लम्हों के लिए तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। खैरियत तो है? लड़की की आवाज ने उसे चौंकाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो। अहमद ने हकलाते हुए कहा, वो मेरी चाबियां यहां रह गई थी। लड़की मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे मिली हैं। आइए अंदर आ जाइए, आप बारिश में भीग जाएंगे। अहमद झिझकता हुआ अंदर दाखिल हो गया। लड़की ने उसे एक कमरे में बिठाया और कहा, मैं आपके लिए गर्म चाय लेकर आती हूँ। चंद लम्हों बाद वो चाय लेकर आई। अहमद चाय पीने लगा, मगर उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। उसने कहा, मेरी चाबियां दे दीजिए, रात बहुत हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। लड़की ने चाबियां उसे थमा दी, लेकिन जैसे ही अहमद दरवाजे की तरफ बढ़ा तो पीछे से लड़की की आवाज आई, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूं अहमद। अहमद के कदम वहीं रुक गए। जो जज्बात तुम मेरे लिए रखते हो, मैं भी तुम्हारे लिए वही जज्बात रखती हूं। मुझे पहली नजर में ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन उसकी आवाज भर्रा गई। उसने कहा, तुम्हारा रिक्शा खराब होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मैं ही जानबूझकर तुम्हें यहां लाई थी। मैं तुम्हें पहले से जानती हूं अहमद। अहमद ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? उसकी आवाज में हैरानी और डर दोनों थे। लड़की ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोली, हाँ अहमद, आज मैं तुम्हें अपनी हकीकत बता देना चाहती हूँ। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन्न हूँ। मेरा ताल्लुक एक जिन्नात के घराने से है और ये पूरी बस्ती हमारी है। अहमद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। लड़की ने कहा, यही सच है अहमद, मैं खाना नहीं बनाती, वो सब तुम्हारे लिए एक फरेब था। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में खींचना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि इंसान और जिन्नात का मेल मुमकिन नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें मजीद अपने करीब नहीं आने देना चाहती। हमारे रास्ते अलग हैं और हमेशा अलग ही रहेंगे। अहमद सकते के आलम में खड़ा उसे देख रहा था। उसकी सब हकीकत है? लड़की ने कहा, हाँ अहमद, यही वजह है कि मेरी आंखों में मोहब्बत और खौफ दोनों झलक रहे थे। ये सब क्या ये चाहती हूँ, तुम मेरे बारे में और आगे मत सोचो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान हो। बस अब तुम यहां से चले जाओ। अहमद के पांव जैसे जमीन में जकड़ लिए थे, लेकिन अगले ही पल वो तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकल आया। बारिश अब भी जोर शोर से बरस रही थी। वो गांव की तरफ भागता जा रहा